11th स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने अपने ये कॉलेज का जो पेज है यूट्यूब पर, इसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जितने भी उस पर वीडियो डाले जाते हो सब आपके पास तक पहुंचते रहेंगे। आपके छोटे भाई बहन पढ़ते होंगे, उनको वीडियो भी नहीं मिल पाता होगा, तो वहाँ हम लोग सब जो डालते रहते हैं तो आपके पास पहुँचते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी और बेल आइकन को दबा लें, इससे सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहेंगे। और दूसरी बात, ये जो 11th का जो चैप्टर 2 चल रहा है, ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए काम आएगा। ये जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, 11th के हों, 12th के हों, BA BSc में कितने भी बड़े हों, इनकी ज़रूरत उनको सबको पड़ती है। ठीक है, बिना इनके कोई साइंस नहीं है। ये साइंस की रीढ़ है, बेस है ये, तो बिना इसके तो साइंस हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसलिए आपके जो फ्रेंड हैं, बड़े भैया हैं, जो भी, उनको भी आप इसको शेयर कर सकते हो। ठीक, चलिए मैं शुरू करता हूँ। कल मैंने कुछ आपको नोट्स प्रोवाइड कराए थे, आज मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की हमने बात करी थी। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी वही हैं: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये साथ के साथ हमको लर्न और होनी चाहिए। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक नहीं होगी, 3 होंगी, या जो भी है। तो ये हमको सारी की सारी याद रखनी है। ठीक, दूसरा, अब इनकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो भी हमको पता होनी चाहिए। लेंथ को कुछ लोग फुट में नापते हैं, कुछ लोग कदम नापते हैं कि इतने कदम, कुछ लोग गांव में खेत नापते हैं कि वो यहाँ से 2 खेत दूर है। तो अलग अलग डिस्टेंस सब लोग यूज़ करते हैं, तो लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं है। किसी के खेत की लंबाई कम है, किसी खेत की लंबाई ज़्यादा है, या किसी के पैर छोटे हैं, बड़े हैं, तो उनके कदमों की लंबाई अलग अलग हो जाएगी। तो जो पूरे वर्ल्ड में जो यूनिट ली जाती है लेंथ की, वो मीटर ली जाती है। मीटर का जो स्केल है पूरे वर्ल्ड में एक जैसा है। ठीक है, तो हमें भी इसी को प्रेफर करना चाहिए। जो मीटर स्केल है उसी से हमको सारी लेंथ मेजर करनी चाहिए। और इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है स्मॉल m। ठीक है, तो जो लेंथ है मीटर में मेजर करी जाएगी, उसकी सिंबल क्या है? स्मॉल m। ठीक, सेकंड, मास। तो मास मैंने कल थोड़ा सा बताया था लास्ट वीडियो में कि मास पूरे यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट का सेम रहता है, मास चेंज नहीं होता। ठीक है, जितना यहाँ पर होगा उतना ही अन्य स्थान पर भी होगा। जो चेंज होता है वो वेट चेंज होता है। वेट डिपेंड ऑन स्मॉल g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये अलग अलग प्लेनेट का अलग अलग होता है और अलग अलग जगह का अलग अलग होता है। हाइट पर जाने पे कम होता है, पहाड़ों पर जी की वैल्यू कम हो जाएगी तो पहाड़ में व्यक्ति का वेट भी कम हो जाएगा। ठीक है, और अंदर गहराई में सुरंग खोदते जाएंगे तो वहाँ भी जी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है, तो वहाँ भी वेट कम हो जाएगा। तो अर्थ की सरफेस पर सबसे ज़्यादा हमको वेट मिलेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो ये चीज़ हमको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि वेट और मास में कन्फ्यूज नहीं होना है। मास अलग चीज़ है, वेट अलग चीज़ है। ठीक, तो मास को जो है काय में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। स्टैंडर्ड यूनिट इसकी किलोग्राम है। वैसे ग्राम और वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड क्या होती है? किलोग्राम। उसका सिंबल क्या होता है? kg। कोई भी क्वेश्चन हमको दिया जाता है तो हम उसको, अगर मास उसका 500 ग्राम दिया है तो 500 ग्राम हम ना लिखकर हम उसको क्या लिखेंगे? 0.5 kg। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यूनिट हमारी है टाइम। तो टाइम को मेजर काय में करते हैं हम? सेकंड में। स्टैंडर्ड यूनिट इसकी सेकंड है। मीटर पर सेकंड, जो भी है, मीटर पर सेकंड का यूनिट होती है स्पीड की, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर आवर नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। टाइम हमेशा हमको सेकंड में ही लेना है। दूसरी बात, सेकंड का यूनिट क्या है? सिंबल क्या है? स्मॉल s। अगले आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जनरली हम थीटा में नापते हैं, थीटा लिखते हैं उसके लिए, लेकिन हमको लिखना क्या है? इसका सिंबल k लिखना है, k फॉर केल्विन। एक साइंटिस्ट थे केल्विन, उन्होंने एक स्किल डेवलप किया था टेम्परेचर नापने के लिए। उसी को हम स्टैंडर्ड रूप से सभी साइंटिफिक लेवल में वही यूज़ किया जाता है, केल्विन। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ जानकारी कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, अब जितना इधर बढ़ाएंगे हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो इधर भी 10 जोड़ना पड़ेगा, 283 हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन के इक्वल होता है। ये चीज़ हमको
याद रखनी है, याद होनी चाहिए सबको। इसके आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैंने कल थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया था। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्ज होती है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। एक साइंटिस्ट थे आंद्रे रसेल एम्पियर, उनकी याद में इसको यूनिट को एम्पियर नाम दिया गया। और इसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल ए, ठीक। अगली बात, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। तो कल मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी क्या होती है? प्रकाश की तीव्रता। तो कोई भी लाइट बल्ब धीरे जल रहा है, कोई तेज़ जल रहा है, जो धीरे जल रहा है उसकी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कम होगी, जो तेज़ जल रहा है उसकी इंटेंसिटी ग्रेटर होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका सिंबल क्या होता है? सी डी, स्मॉल सी स्मॉल डी, ठीक। आगे आता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। यही मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि कोई भी गैस है और गैस का वेट हम कैसे नापेंगे? तो वो मोल में मेजर करेंगे, उसकी यूनिट भी इसकी मोल है। तो मोल में और ग्राम में क्या रिलेशन होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का मान लो 1 मोल हमको चाहिए ऑक्सीजन O2, तो O2 का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? O का क्या होता है? 16, O2 का 32, तो 32 ग्राम। तो 1 मोल ऑक्सीजन में कितने ग्राम होंगे? 32 ग्राम। तो ये ऐसे करके हम इसका मेजरमेंट करते हैं। ये क्लास 9th का टॉपिक है, क्लास 9th हम लोगों ने पढ़ा होगा। कुछ बेसिक यूनिट जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और इनका फ्रिक्वेंटली हम यूज़ साइंस में करेंगे। एंगस्ट्रॉम, तो ए के ऊपर बिंदी लगा देते हैं, ऐसे ए लिखते हैं, इसके ऊपर छोटी सी बिंदी, इसको ये एंगस्ट्रॉम का यूनिट है और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। ये हमको याद रखनी है। लाइट ईयर, इसको LY लिखते हैं, इसकी वैल्यू इतनी होती है 9.467 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो ये अक्सर इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है लाइट ईयर में कि लाइट ईयर काय की यूनिट है? टाइम की है या स्पीड की है या डिस्टेंस की है? तो ये यूनिट काय की है? ये डिस्टेंस की है। लाइट ईयर से लगता है, ईयर मतलब टाइम होता है 12 मंथ, तो जनरली लोग इसको टाइम की यूनिट मान के इसको गलत कर देते हैं, लेकिन ये यूनिट काय की है? डिस्टेंस की है, मीटर में इसको मेजर करते हैं। एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU, तो 1 AU की वैल्यू इतनी होती है। और ये क्वेश्चन जो है नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 4, ये पूछा गया था लास्ट ईयर के पारसेक और लाइट ईयर में क्या रिलेशन होता है? तो 1 पारसेक बराबर कितने लाइट ईयर होता है, ठीक है। तो इनमें आप में रिलेशन भी पूछे जा सकते हैं तीनों में, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पारसेक में। इन तीनों का रिलेशन हमको पता होनी चाहिए कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने लाइट ईयर होते हैं, यही पता होना चाहिए। एक पारसेक में कितने लाइट ईयर होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। एक पारसेक में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होने चाहिए, इनके बीच में आपस में रिलेशन भी हमको पता होने चाहिए। अक्सर एक एक नंबर में इनको पूछ लेते हैं, ठीक। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जिनको हम यूज़ करने वाले हैं वो क्या है? 10⁻³ का मतलब होता है मिली। जैसे मैंने बात करी 1 ml, ml का मतलब मिली लीटर, तो इसका मतलब क्या है? 10⁻³ लीटर। m को रिप्लेस कर देंगे 10⁻³ से, मिली, m फॉर मिली, और मिली को रिप्लेस कर देंगे हम 10⁻³ से, ठीक। ऐसे अगर मैक्रो लिखा होगा तो 10⁻⁶। तो 12th में तो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन होते हैं 2 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो का साइन क्या होता है? ये होता है माइक्रो का साइन, इसको बोलते हैं म्यू, MU, और ये एक ग्रीक लेटर है, इसको हम यहाँ माइक्रो की जगह पर इसको यूज़ करते हैं। तो माइक्रो का साइन क्या होता है? म्यू, तो 1 म्यू सी मतलब माइक्रो कूलम, इसका मतलब है 10⁻⁻6 कूलम, ठीक। ऐसी नैनो को स्मॉल n से डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है 10⁻⁻9, ठीक। ऐसी पिको 10⁻⁻12, इसको स्मॉल p से डिनोट करते हैं, और फेमटो को स्मॉल f, या फर्मी भी बोल देते हैं कहीं कहीं इसको 10⁻15 को, ठीक है। ऐसी पॉजिटिव में होता है कहीं किलोमीटर लिखा हुआ है, किलोमीटर का मतलब क्या है? 1000 मीटर, यही तो होता है। अब किलो का मतलब क्या होगा? मीटर तो मीटर ही है, किलो का मतलब क्या होगा? 1000, मतलब 10⁻3, समझ में आई बात? तो 10⁻3 को किलो बोलते हैं। ऐसे 10⁻6 को क्या बोलते हैं? मेगा, मेगा को कैपिटल M से नोट करते हैं। ऐसे जीगा को कैपिटल G, तुम्हारी जो मोबाइल की जो मेमोरी कार्ड होते हैं वो GB में होते हैं, पहले MB में हुआ करते थे, मतलब मेगाबाइट, GB का मतलब गीगाबाइट, तो GB में ज़्यादा मेमोरी आएगी। ऐसी टेराबाइट और पेटाबाइट, ठीक।
तो मैंने नीचे इंपॉर्टेंट करके लिखा हुआ है, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस नॉट टाइम। तो इस तरह से आपको ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया आपको चैप्टर 2 का। ऐसे ही आप इसको नोट करते जाइए अपनी फेयर कॉपी में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपको कुछ ना कुछ लिखने को दूंगा और अगले दिन उसकी मैं एक्सप्लेनेशन की वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ओके।